एवरीवन। इस वीडियो में हम शुरू करेंगे जो भी हमारे एसएससी में प्रीवियस ईयर के सिनोनियम हैं उनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रीवियस ईयर सिनोनियम्स जो हमने पहले डिस्कस किए थे उसी को ही हम आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। हमारा फर्स्ट है मोरोस। मोरोस मीनिंग होता है अनहैप्पी, ठीक है, अनहैप्पी होना, यानी कि इसका सिनोनियम हो जाएगा आपके पास सुलन, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास मोटिव। मोटिव का सिनोनियम हो जाएगा डिज़ाइन। नेक्स्ट है मैंडिबल। मैंडिबल का सिनोनियम हो जाएगा आपके पास जॉ। मिटिगेट। मिटिगेट मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को कम करना, यानी कि कोई दर्द हो रहा है आपको उसको मिटिगेट कर रहे हो, यानी कि कम करना, तो इसका सिनोनियम क्या हो जाएगा लेसन। नेक्स्ट है नज। नज मतलब प्यार से किसी को कोई काम करने के लिए कहना, यानी कि पोक, ठीक है। तो क्या आ जाएगा प्यार से कोई काम को करने को कह रहे हैं, ठीक है, कोई काम करने के लिए आप किसी को बोल रहे हो, ठीक है, परसुएड करना उसको काम करने के लिए। नेक्स्ट है विड्रॉ। विड्रॉ मतलब बैक स्टेप हो जाना, कुछ काम करना है आपको लेकिन आपने बैक स्टेप हो गए हो, बैक स्टेप हो जाना, ठीक है। जैसे मैं ये काम नहीं करना चाहता, या फिर पहले का कोई आप ऑर्गेनाइजेशन शुरू करने वाले हो, आप आपने बैक स्टेप ले लिया। नैरो। नैरो मतलब कोई पतली जगह, तो इसका सिनोनियम हो जाएगा क्रैम्प्ड। नेक्स्ट है नोबल। नोबल का जो बहुत ज़्यादा फेमस चीज़ है, ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई चीज़ है, डिग्निफाइड है, तो डिग्निफाइड इसका सिनोनियम हो जाएगा। नेक्स्ट है नेक्सस। नेक्सस का सिनोनियम हो जाएगा आपके पास कोहेजन। नेक्सस का सिनोनियम हो जाएगा आपके पास, नेक्सस का मीनिंग हमारे पास क्या हो जाता है लिंक। नेक्सस का मीनिंग लिंक, जैसे टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो एक लिंक है। अबाइड मतलब किसी से बंध जाना, एक तरीके से बंध जाना, ठीक है, जैसे बंधन में बंध जाना। तो अढेर मतलब कोई काम करने के लिए आपको, आप उससे बिल्कुल आपको उसको करना ही करना है, ठीक है, यानी कि दृढ़ निश्चित उसके चिपके ही रहना है। माइग्रेंट मतलब एक स्थान से दूसरी स्थान पर स्थानांतरण होना, स्थानांतरण, स्थानांतरण होना, ठीक है। नेक्स्ट है न्यूमरस। स्थानांतरण। नेक्स्ट है आपके पास न्यूमरस। न्यूमरस मतलब कुछ अमाउंट में, ठीक है, यानी कि सेवरल, न्यूमरस ऑफ पीपल। नेबुलस। नेबुलस मतलब क्या होता है वेग, यानी कि अनक्लियर, यानी कि लूसिड, अनक्लियर कोई चीज़ है तो वो क्या है नेबुलस है। जैसे बादल क्या होते हैं अनक्लियर होते हैं। नॉक्टर्नल यानी कि जो रात में कोई चीज़ हो उसे हम क्या बोलते हैं नॉक्टर्नल, ठीक है। समथिंग हैपन एट नाइट, नॉक्टर्नल। नॉन चैलेंट मतलब स्टोइक पर्सन, जो बहुत ज़्यादा कैसे रहता है शांत स्वभाव का होता है, उसे हम क्या बोलते हैं स्टोइक, जो कम रिएक्ट करता है। ओक्यूलेट। ओक्यूलेट मतलब बाधा, ठीक है, बाधा बनना किसी चीज़ में, तो वो क्या हो जाएगा ओक्यूलेट, बाधा, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास नोमैडिक। नोमैडिक मतलब जो घूमता रहता है, एम्बल करता है, घूमता रहता है, जो एम्बल करता है फालतू में। वॉन्डरर होता है जो। ऑब्ट्रूसिव। ऑब्ट्रूसिव मतलब कॉन्स्पिक्यूअस या फिर प्रोमिनेंट, मतलब जो बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा महान लोगों को हम क्या बोलेंगे ऑब्ट्रूसिव। नेक्स्ट है परवेसिव। परवेसिव मतलब जो कॉम्प्रिहेंसिव है, यानी कि जिसमें सब कुछ इन्वॉल्व हो रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं परवेसिव। ऑस्टेंटेशियस मतलब शोई और पॉम्पस, जैसे मुकेश अंबानी के बेटे की अभी शादी थी तो वो बहुत ज़्यादा ऑस्टेंटेशियस मैरिज थी, मतलब काफ़ी उसमें ट्रेडिशनल चीज़ें थी। नेक्स्ट है आपके पास जेनियल। जेनियल मतलब चेयरफुल होना, यानी कि खुश होना, हैप्पी, जेनियल चेयरफुल, ठीक है। ऑब्लिगेशन मतलब कि कोई चीज़ करने के लिए आपको ऑब्लाइज हो, यानी कि वो आपको ऑर्डर दी गई है, अब आपको वो करना ही करना पड़ेगा, यानी कि कमिटमेंट,
क्यूटस, क्यूटस मतलब डेथ, ठीक है, क्यूटस का सिनोनिम। ओवरटर, ओवरचर, ओवरटर मतलब हो जाएगा, ओवरचर मतलब प्रपोजल, ठीक है, कोई काम शुरू करने का आप किसी के पास प्रपोजल लेकर जा रहे हो, या कोई पॉलिसी वगैरह के लिए। प्रील्यूड, ठीक है, प्रीएम्बल, प्रीफेस। ओप्युलेंट, ओप्युलेंट मतलब लग्जीरियस, ठीक है, जैसे जो शादी में जितने भी सामान वगैरह था वो क्या था, लग्जूरियस था, सम्प्टिट्यूअस था। असवेज, असवेज मतलब किसी को शांत करना, ठीक है, शांत करना, जैसे कोई बहुत गुस्से में तो उसको असवेज कर रहे हैं यानी कि शांत कर रहे हैं, सूद कर रहे हैं। डिप्रेस्ड, डिप्रेस्ड मतलब सैड, ठीक है, डिप्रेस्ड मतलब क्या हो जाएगा, सैड, तो इसका सिनोनिम ड्रीरी। नेक्स्ट है ऑर्थोडॉक्स, ऑर्थोडॉक्स मतलब जो ट्रेडिशनल यानी कि पुराने रीति रिवाज के अकॉर्डिंग होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्थोडॉक्स। वेग, वेग मतलब जो कैसा होता है, अनक्लियर होता है, अनक्लियर होता है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, वेग, धुंधला, धुंधली अगर कोई चीज़ है वो क्या है, वेग है। नेक्स्ट है प्रोलिफिक, प्रोलिफिक मतलब जो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, ठीक है, यानी कि बहुत तेज़ी से प्रोड्यूस हो रहा है, तो प्रोडक्टिव, जैसे बैक्टीरिया जो होते हैं वो प्रोलिफिक होते हैं। नेक्स्ट है परसुएड, परसुएड मतलब कोई काम करने के लिए किसी को कॉक्स करना है, ठीक है, कॉक्स करना या फिर उसको परसुएड करना, ठीक है। ग्रोल, ग्राउल और हाउल, गुस्से में जो साउंड निकाली जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, ग्राउल, जैसे कैट वगैरह जो होती है वो गुस्से में जो एंग्री वे में साउंड निकालती है उसे हम क्या बोलेंगे, ग्राउल या फिर हाउल। नेक्स्ट है पेरिलस, पेरिलस मतलब क्या होता है, डेंजरस, ठीक है, यानी कि खतरनाक, डेडली, खतरनाक अगर कोई चीज़ है। नेक्स्ट है आपके पास प्लीथोरा, प्लीथोरा मतलब एक्सेस में कोई चीज़ है, बहुत ज़्यादा, अबंडेंट में है, अबंडेंस में है कोई चीज़, अबंडेंस में, ठीक है। नेक्स्ट है पॉम्पस, पॉम्पस मतलब बहुत ज़्यादा शोई, तो सुपर सीरियस इसका सिनोनिम हो जाएगा। सम्प्टिट्यूअस भी हमने पढ़ा था ऊपर, शोई पढ़ा था, फ्लैशी पढ़ा था, ठीक है, गॉडी भी होता है इसका। प्लॉजिबल, प्लॉजी मतलब जिस पर विश्वास किया जा सके, क्रेडिबल, बिलीवेबल। नेक्स्ट है परटर्ब, परटर्ब मतलब जो बहुत ज़्यादा एंशियस लोग होते हैं, रेस्टलेस होते हैं, यानी कि मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है इस टाइप से, तो परटर्ब्ड या फिर एगिटेटेड। नेक्स्ट है आपके पास प्रोब, प्रोब मतलब सर्च करना, ठीक है, और प्रॉम्प्ट मतलब क्वेश्चन पूछना, या फिर नहीं, प्रॉम्प्ट मतलब हो जाएगा तेज़ी से कोई काम करना, जल्दी, हड़बड़ाहट में, प्रॉम्प्टली, जैसे इस काम को जल्दी से करो, ठीक है, और प्रोब मतलब सर्च। पैरानॉइड, पैरानॉइड मतलब पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती है ना, यानी कि भूत वगैरह की पैरानॉर्मल एक्टिविटी, तो क्या जगह, सस्पिशियस, डिस्ट्रस्टफुल, डिस्ट्रस्टफुल, ठीक है, यानी कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़। प्रिकैरियस, प्रिकैरियस मतलब जो बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, ठीक है, प्रिकैरियस, इनसिक्योर, अनसर्टेन कोई चीज़ है। नेक्स्ट है आपके पास प्रोडिगल, प्रोडिगल मतलब जो वेस्ट करता है मनी को, ठीक है, एक्स्ट्रावैगेंट जो पर्सन होते हैं, यानी कि जो बहुत ज़्यादा मनी को वेस्ट करते हैं, एक्स्ट्रावैगेंट, ठीक है। और जो फ्रूगल, फ्रूगल क्या होता है, इसका अपोजिट होता है फ्रूगल, यानी कि जो इकोनॉमिकल होते हैं, इकोनॉमिकल जो होते हैं, ठीक है। फ्रूगल मतलब वैसे तो कंजूस होता है, लेकिन जो अच्छे से अपने पैसे को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है परपैचुएट, परपैचुएट मतलब प्रिजर्व करना किसी को भी, ठीक है, यानी कि संभाल कर रखना। पिटफॉल, पिटफॉल मतलब हज़ार्ड, यानी कि कोई बाधा वगैरह है, ठीक है। हज़ार्डस मतलब जो खतरनाक है आपके लिए, हार्मफुल है, ठीक है, तो हज़ार्ड मतलब हार्मफुल कोई चीज़ है। नेक्स्ट है आपके पास पथेटिक, पथेटिक मतलब पिटीफुल, यानी कि जो बहुत ज़्यादा पथेटिक है, यानी कि बेकार है। पेंसिव यानी कि डायरेक्टली रिलेटेड जो पर्सन होते हैं किसी भी फैमिली के, उन्हें हम क्या बोलते हैं, लीनिएज या फिर पेडिग्री, ठीक है। जैसे मेरे फादर जो है
वो मेरी फैमिली से डायरेक्टली रिलेटेड है, मेरी सिस्टर मेरे फैमिली से डायरेक्टली रिलेटेड है, तो उन मेंबर्स को हम क्या बोलते हैं, पेडिग्री या फिर लीनिएज। नेक्स्ट है आपके पास पेनुअरी। पेनुअरी मतलब गरीबी, पॉवर्टी आपके पास आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास प्रोडिगियस। प्रोडिगियस मतलब इमेंस, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में, इमेंस, इमेंस लव, ठीक है। पैरिसिमनी यानी कि फ्रूगैलिटी यानी कि कंजूसी। रेडीनेस, रेडीनेस मतलब हमेशा तैयार रहना, यानी नेक्स्ट है बॉन्टी। बॉन्टी मतलब हो जाता है सिनोनिम लीनियंसी, और इसका मतलब होता है जैसे किसी को सुपारी देना, किसी को मारने की, किसी एनिमल को कैप्चर करने के लिए जो पैसे, अमाउंट ऑफ मनी दिया जाता है। जन कि कोई कितना काइंड है, ठीक है, तो इनोक्यूटी। जेनरोसिटी मतलब कि कोई पर्सन कितना काइंड है, काइंडनेस। नेक्स्ट है आपके पास पेनुअरी, ये हमने पहले ही पढ़ा है, अभी हमने ऊपर ही पढ़ा था, इसका मतलब पॉवर्टी। नेक्स्ट है आपके पास परसिक्यूशन। परसिक्यूशन मतलब किसी को दबाना, ठीक है, उसके ऊपर रूल करना, यानी कि ओप्रेस। एग्जैस्परेटिंग। एग्जैस्परेटिंग मतलब बहुत ज़्यादा, एग्जैस्परेट मतलब बहुत ज़्यादा जो इरिटेट होते हैं, इरिटेटेड या फिर फ्रस्ट्रेट, नेक्स्ट आपके पास प्रोस्क्राइब करना मतलब किसी चीज़ को बैन कर देना। पैरिश। पैरिश मतलब डिसीज़, ठीक है, बीमारी। पैरिश मतलब एकदम से मर जाना, अचानक देने से मर जाने को हम क्या बोलेंगे, पैरिश। अचानक से मर जाना। नेक्स्ट आपके पास पैनिक। पैनिक मतलब हड़बड़ाहट, तो इसका सिनोनिम फ्रेंजी। कंटेनमेंट यानी कि आपको पूरी सेटिस्फेक्शन है कि मैंने पूरी तैयारी करी है और मेरा सिलेक्शन होगा ही होगा, ठीक है, और आप कुछ पढ़ नहीं रहे इस वजह से, तो आपको क्या सेटिस्फेक्शन है, यानी कि कंटेनमेंट है। प्रोडिगी। प्रोडिगी मतलब जीनियस कोई पर्सन है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोडिगी बोलेंगे। परसुएड करना यानी कि कॉक्स करना, किसी को किसी काम करने के लिए, बार बार करने के लिए परसुएड करना, यानी कि अप्रोच करना। प्रोक्लेम। प्रोक्लेम करना मतलब डिक्लेयर करना, ठीक है, तो किसी को किसी काम को करने के लिए घोषणा, एक तरीके से प्रोक्लेम, ठीक है। क्वेयर। क्वेयर मतलब जो ईसेंट्रिक पर्सन जो होते हैं, यानी कि वेर्ड, ठीक है, स्ट्रेंज जो पर्सन होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, सनकी। हिंदी में आप बोल सकते हो सनकी लोगों को हम क्या बोलते हैं, क्वेर। एक्सपेडाइट मतलब कोई काम जल्दी जल्दी करना, जल्दी जल्दी कोई काम करना, उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सपेडाइट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेस्ट, सर्च, प्रोब। प्रोब भी हमने पढ़ा था, ठीक है। नेक्स्ट है क्वारलसम यानी कि खोज, इसका था हमारे पास खोज। नेक्स्ट है क्वारलसम। क्वारलसम मतलब जिस पे लड़ाई हो सकती है, तो क्वारुलस। नेक्स्ट है क्वेल। क्वेल मतलब सूत करना, शांत करना। असुएज भी हमने पढ़ा था ऊपर, असुएज, ठीक है। क्वेंच। क्वेंच मतलब होता है, वैसे क्वेंच मतलब बुझाना, जैसे बुझाना, एक्सटिंग्यूज करना, ख़त्म कर देना, तो क्वेंच माई थर्स्ट, आई वॉन्ट टू क्वेंच माई थर्स्ट, यानी कि मैं अपनी प्यास बुझाना चाहता हूँ, थर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वोटेडियन। क्वोटेडियन मतलब ऑर्डिनरी, ठीक है, यानी कि जो हर जगह अवेलेबल नहीं होता, ऑर्डिनरी है, ऑर्डिनरी जो हर जगह अवेलेबल होता है, तो क्वोटेडियन। रिडिकुल। रिडिकुल मतलब डेरिसन, दरिद्र, जो बहुत ज़्यादा बेकार है, बेकार। नेक्स्ट आपके पास रिसेंटमेंट। रिसेंटमेंट मतलब विरोध,
रैपिडली, रैपिडली मतलब जल्दी जल्दी कोई काम करना, प्रॉम्प्टली। नेक्स्ट है रेडिकल, रेडिकल मतलब फनैटिकल, ठीक है। रेडिकल मतलब था रिवॉल्यूशनरी जो लोग होते हैं, ठीक है, जो एक पर्पस होता है और उसको लेकर लग जाते हैं। रीट्राइव, रीट्राइव मतलब दोबारा किसी चीज़ को पा लेना, रीट्राइव कर लेना, यानी कि रिकैप्चर करना, या फिर सिनोनिम हो जाएगा कन्वेलेंस, कन्वेल्स। नेक्स्ट है रिडंडेंट, रिडंडेंट मतलब सुपरफ्लूअस, ठीक है। रिडंडेंट मतलब जो अब यूज़ में नहीं है। यानी कि जो ऑर्थोडॉक्स है। रिटेलिएट मतलब रिएक्ट करना किसी भी चीज़ पे, यानी कि विरोध एक तरीके से। नेक्स्ट है आपके पास रेवनस, रेवनस मतलब स्टार्व्ड या फिर फैमिश्ड, जो एक्सट्रीमली हंग्री होता है उसे हम क्या बोलते हैं, रेवनस या फिर स्टार्व्ड या फिर फैमिश्ड। नेक्स्ट है रेप्लिडेंट, रेप्लिडेंट मतलब डेजिंग, तो जो रिच तरीके से रह कर जो क्या करता है, अट्रैक्टिव दिखता है, तो वो क्या हो, उसे हम क्या बोलते हैं, डैज़लिंग या फिर रेस्प्लिडेंट। नेक्स्ट है आपके पास विथर्ड, विथर्ड मतलब जो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, जो धीरे धीरे जिसकी वैल्यू कम होती जा रही है, ठीक है, जो धीरे धीरे जैसे फूल होता है वो धीरे धीरे मुरझाने लग जाता है, तो वो क्या हो जाता है, विथर्ड हो जाता है या फिर हिप्ड। स्लगिश, स्लगिश मतलब डल, कोई चीज़ स्लगिश है यानी कि उसमें शाइन नहीं है, डल हो चुकी है वो अब, ठीक है। या फिर लिथार्जी एक तरीके से। रिलीज़ करना यानी कि इमेंसिपेशन, यानी कि आपको कोई जैसे पनिशमेंट मिली है, उस पनिशमेंट से आपको रिलीज़ कर दिया गया है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इमेंसिपेशन। एक्सोनरेट, एक्विट कर देना, ठीक है, बरी कर देना एक तरीके से, बरी, बाइज्जत बरी कर दिया गया, तो एब्जॉल्व। रैमनिफिकेशन, रैमनिफिकेशन मतलब जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होता है, तो ये अच्छा वर्ड है जो आप डेली लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं। रैमनिफिकेशन जो भी परिणाम आपके आते हैं, जैसे आपने अगर अच्छे से तैयारी करोगे तो आपके परिणाम यानी कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, अच्छे होंगे, रिजल्ट अच्छा होगा। इंसेप्शन, इंसेप्शन मतलब जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है किसी भी चीज़ का, स्टार्टिंग पॉइंट, उसे हम क्या बोलते हैं, इंसेप्शन। थ्रेशोल्ड, रोबस्ट, ठीक है, जैसे थ्रेशोल्ड पॉइंट होता है, जैसे यहाँ तक आपने बर्फ़, अभी तक पानी है, पानी है, पानी है, फिर यहाँ से टेम्परेचर जब लो होना शुरू करता है तो वो क्या हो जाता है, बर्फ़ जमने शुरू हो जाती है, तो उसे हम थ्रेशोल्ड पॉइंट भी बोलते हैं। रोबस्ट मतलब हेल्थी और स्टर्डी जो होता है, मजबूत, मजबूत, उसे हम क्या बोलते हैं, रोबस्ट। नेक्स्ट है आपके पास रिडंडेंट, रिडंडेंट मतलब जो फालतू में अब यूज़ में नहीं है, जो ऑर्थोडॉक्स है, ऑर्थोडॉक्स है, वो क्या है, रिडंडेंट है। रिप्यूडिएट, रिप्यूडिएट मतलब रीनाउंस कर देना, यानी कि किसी भी चीज़ को ख़त्म कर देना, यानी कि अबोलिश कर देना। नेक्स्ट है आपके पास रेटिसेंट, रेटिसेंट मतलब जो इंसान कम बोलता है, ठीक है। साइलेंट, टैकीटर्न यानी कि जो कम बोलता है, जो ज़्यादा बोलता है वो क्या होता है, चैटर बॉक्स होता है, ठीक है, टैकीटर्न होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास टैकीटर्न, कम बोलने वाला। रिग्रेट, रिग्रेट मतलब आपको रिग्रेट हो रहा है, ठीक है, यानी कि सिनोनिम हो जाएगा रिग्रेट मतलब कि पछतावा, पछतावा, पछतावा होना किसी चीज़ को लेकर,
कोई आपने गलती कर दी तो रिग्रेट, डिप्लॉयर, रिकैप्चुलेशन, ठीक है, यानी कि इसकी भरपाई करना, रिकैप्चुलेशन। तो समरी जो भी परिणाम है। रिसीड, रिसीड मतलब किसी को कम होना, ठीक है, कि किसी की वैल्यू क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। जैसे कोई कार आपने बिल्कुल न्यू ली है लेकिन अब उसकी वैल्यू क्या होगी, रिसीड होएगी, ठीक है। तो वैल्यू कम होना, ठीक है, यानी कि वेन में जाना, बेकार में जाना। रिसोल्यूट, रिसोल्यूट मतलब जो डिटरमिन्ड होता है। जैसे आप अपना एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए रिसोल्यूट हो, ठीक है। रीटाउंड, रीटाउंड मतलब जो राउंड शेप में होता है। देखो आप हिंदी में भी उन वर्ड्स का यूज़ करके अगर सेंटेंस बना के याद रखोगे तो भी आपको अच्छे से याद रहेंगे। रीसाइलेंट, रीसाइलेंट मतलब होता है सफल, इसका सिनोनिम हो जाएगा ये आप रीसाइलेंट नहीं है, ये मैंने गलत पढ़ दिया था। रिजीलियंट, रिजीलियंट मतलब क्या होता है कि आपको कोई सेटबैक हुआ, यानी कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा पॉइंट आया कि जहाँ पर आप नीचे गिरने लगे, यानी कि आपकी जैसे हेल्थ ख़राब होने लगी, लेकिन रिजीलियंट मतलब आपने दोबारा उस पर वर्क करना शुरू करा और अब आप दोबारा से ऊंचाइयों पे जाने लगे हो, ठीक है। तो आफ्टर हार्ट ब्रेक, सेटबैक, या फिर आपकी लाइफ में ऐसा कोई दुख मोमेंट आके आप दोबारा ऊपर जाने लगे हो सक्सेस की तरफ, तो वो क्या होता है, रिजीलियंट। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सफल। रिंड, रिंड मतलब पील, पील मतलब छिलका, ठीक है। स्पाइक्स, स्पाइक्स मतलब कोई चीज़ इंक्रीज करी, जैसे स्पाइक करना, ठीक है। जैसे आपके पास इन्फ्लेशन स्पाइक कर रहा है, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी मतलब डेलिकेसी की, कोई चीज़ नरमता किसी चीज़ की, तो वो क्या हो जाता है, ह्यूमिलिटी हो जाता है। नेक्स्ट है स्कैम, स्कैम मतलब स्कैम सभी को ही पता है, ठीक है, एक तरीके से धोखा, तो स्विंडल इसका सिनोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास स्लीक, स्लीक मतलब क्या होता है, स्लिपरी, ठीक है, स्लीक यानी कि बहुत ज़्यादा पतला और स्लीक। नेक्स्ट आपके पास सैक्रिलेज, सैक्रिलेज मतलब ब्लास्फेमी। सैक्रिलेज मतलब हो जाता है कि कोई चीज़ पवित्र है और आप उसका क्या कर रहे हो, अनादर कर रहे हो, ठीक है। जैसे आपने भगवत गीता का अनादर किया, ठीक है, उसके बारे में, भगवान कृष्ण के बारे में, या फिर किसी भी रिलीजियस चीज़ के बारे में आपने उसका अपमान किया, तो वो क्या हो जाता है, ब्लास्फेमी या फिर सैक्रिलेज। यानी कि सीवर मतलब काटना एक तरीके से, तो रेमिफाई मतलब दो पार्ट्स में उसको बांटना किसी भी चीज़ को। नेक्स्ट आपके पास सॉम, सॉम मतलब सीरियस, डिग्निफाइड, ठीक है। सीरियस जो पर्सन है, कंसीटेड है, यानी कि बहुत ज़्यादा घमंडी है, सीरियस है, सॉम है। नेक्स्ट है आपके पास स्क्वाक, स्क्वाक मीनिंग क्रॉक, येल यानी कि चिल्लाना, शाउट स्क्रीम करना, तो क्रॉक और स्क्वाक आप ये दोनों ध्यान रखोगे। नेक्स्ट है सगैशियस, सगैशियस मीनिंग होता है जुडिशियस, जो अच्छे से निर्णय ले सकता है, ठीक है, यानी कि ब्रिलियंट, यानी कि आप इसको प्रूडेंट भी लिख सकते हो, प्रूडेंट, ठीक है, या फिर जुडिशियस तो हमने लिख ही लिया है। नेक्स्ट है सेक्रेड, सेक्रेड कोई चीज़ है यानी कि पवित्र, सेक्रेड मतलब पवित्र, तो कंसेक्रेटेड, कोई चीज़ पवित्र है, ठीक है, यानी कि उसकी रिस्पेक्ट की जानी चाहिए। स्टार्टल मतलब डरावना, फ्राइटेंड, इंटीमिडेट, ठीक है, कोई चीज़ डरावनी है। सरप्राइज, एस्टोनिश, अमेज। सेंग्यूटी, सेंग्यूनिटी, सेंग्यूनिटी मतलब कि कोई चीज़ आगे जाकर अच्छी होगी, यानी कि इसका अच्छा परिणाम होगा। आपने कोई ऑर्गेनाइजेशन शुरू है, यानी कि ऑप्टिमिज्म, ऑप्टिमिज्म मतलब कि अच्छा अच्छा सोचना, ठीक है, जो पॉजिटिव लोग सोचते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग जिसे हम कहते हैं, तो सेंग्यूनिटी। नेक्स्ट है आपके पास एक्रीमनी, एक्रीमनी मतलब होता है, एक्री मतलब जैसे एक्री, एसिड कैसा होता है, बाइटर होता है टेस्ट में, तो बिटरनेस जिसके अंदर होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक्रीमनी, ठीक है। जैसे कुछ लोग होते हैं जो खुद तो सक्सेसफुल नहीं होते लेकिन वो दूसरों को भी सक्सेसफुल नहीं देखना चाहते, तो वो क्या हो जाती है, एक्रीमनी, बिटरनेस। सेरेंडिपिटी मतलब लक,
ये आप याद रखना है। सेरेंडिपिटी मतलब लक, गॉड सेंड यानी कि ब्लेसिंग। नेक्स्ट है कैटास्ट्रॉफिक। कैटास्ट्रॉफिक मतलब जो डिस्ट्रैक्शन हो जाती है, कालमिटी यानी कि सम हैबिट आर कैटास्ट्रॉफिक फॉर योर हेल्थ, यानी कि वो आपकी हेल्थ को क्या कर देगी, हेल्थ के लिए हार्मफुल है, कैटास्ट्रॉफिक है यानी कि आपकी हेल्थ को ख़राब कर देगी, तो हार्मफुल एक तरीके से। सैंक्शन, सैंक्शन मतलब अप्रूव कर देना, अप्रूवल मिल जाना किसी को, जैसे छुट्टी क्या हो जाती है, सैंक्शन होती है। स्टन मतलब अमेजिंग। शो मतलब पोक, शो ये हमने पोक पहले भी पढ़ लिया है, किसी को कुछ काम करने के लिए प्यार से मनाना। सेरेप्टिट्यूअस यानी कि सिक्रेटिव यानी कि हिडन, ये आप याद रखोगे, सेरेप्टिट्यूअस। नेक्स्ट है सोर्डिड। सोर्डिड मतलब डर्टी। इसको आप मतलब वैसे तो मैं गलत बता रही हूँ एक तरीके से, लेकिन आप ऐसे याद रख सकते हैं। सोर यानी कि जो खट्टा है, खट्टी चीज़ कैसी होती है, डर्टी होती है, ठीक है, तो सोर्डिड। या फिर आप इससे याद रखते हैं कि सुअर क्या होता है, सोर्डिड होता है यानी कि डर्टी होता है। बाकी इट इज़ रॉन्ग वे, बट आप याद रख सकते हो। सब्सिक्वेंट, सब्सिक्वेंट मतलब लगातार, कॉन्जिक्यूटिव यानी कि लगातार। जैसे स्क्रैप, स्क्रैप मतलब रिजेक्ट कर देना, कोई पॉलिसी स्क्रैप कर दी गई है यानी कि उस पॉलिसी को या कोई लॉ को स्क्रैप कर दिया गया है, यानी कि उस लॉ या एक्ट को क्या कर दिया गया है, स्क्रैप यानी कि ख़त्म कर दिया गया है, रिपील कर दिया गया है, अबॉलिश कर दिया गया है। सेन, सेन मतलब सेंसिबल, जैसे तुमने बहुत सेंसिबल बात करी है, सेन बात करी है। सकिंट, सकिंट मतलब टर्स, ये आप याद रखोगे। सकिंट बात कही जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ब्रीफ, शॉर्ट, ठीक है, यानी कि क्लियर कट कोई बात कह दी हमने आपको तो वो क्या होता है, सकिंट, और इसका सिनोनिम में देगा टर्स, ये आप याद रखोगे। नेक्स्ट है क्वेल। क्वेल मतलब सूथ करना या फिर असुएज करना, ठीक है। इंटरनेट चला गया नहीं ना। क्वेंच, क्वेंच मतलब ख़त्म करना, ये हमने पहले ही पढ़ा है। और क्वेस्ट मतलब सर्च, ठीक है। तो ये हमने सारे पढ़ लिया है। थैंक यू फॉर